हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेकर के आया हूं नॉलेज का वो खजाना जिसे देखकर आप सरप्राइज्ड होने वाले हैं। कंजक्शंस पार्ट 2। हियर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में इतने तरीके के सेंटेंसेस कि वाकई जो आपकी नॉलेज को इनरिच कर देंगे और आपकी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने वाले हैं। तो चलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस पर। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अ यूनिक वे टू मेक द सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स। सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाने का एक अनोखा तरीका। अर्लियर पार्ट में वी हैव लर्नड अबाउट कोरिलेट and coordinate conjunctions where we were going to make our sentences compound, but now we are going to learn how to make our sentences complex. आज हम सीखेंगे कि अपने sentences को complex कैसे बनाते हैं। So let's start types of conjunctions part 2. Subordinate conjunctions. Subordinate conjunctions connect subordinate clause when it becomes a part of principal clause. जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा बन जाता है तो वहां पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन उन दो सेंटेंसेस को यूज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। द कनेक्शंस मेक द सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स। और जब ये सेंटेंस जुड़ जाते हैं तो इनका कनेक्शन सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना देता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस are also made with noun clause and adjective clause. ये noun clause और adjective clause के साथ भी बनते हैं। ये noun clause क्या होते हैं और adjective clause क्या होते हैं, इनके बारे में भी सीखेंगे। अगर हिंदी में बात की जाए तो इन्हें कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कैसे बनते हैं? Subordinate conjunctions. Subordinate conjunctions show the following things. Time, place, reason, purpose, result, condition, contrast, comparison, एक्सेट्रा। इनके अलावा और भी बहुत सी चीजें दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग ऑन टाइम। सबसे पहले चलते हैं वक्त। वक्त हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये निकल गया तो सब कुछ चला गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होल्ड द टाइम इन योर हैंड। अपने हाथों में वक्त को पकड़ करके रखिए। सबसे पहले चलते हैं व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस, व्हाइल, एज सून एज, ये। इनके मीनिंग्स को बता देते हैं। व्हेन जब, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तक, अनटिल जब तक नहीं, सिंस जब से। बहुत प्यारा सेंटेंस है। यूज ऑफ सिंस के साथ जब से, एज, व्हाइल, एज सून एज, इरे। वाओ व्हाट अ स्टाइल। मोहित डिड नथिंग सिंस ही केम हियर। मोहित ने कुछ नहीं किया जब से वो यहां आया है। माई सन वॉज प्लेइंग, मेरा बेटा खेल रहा था। While Alice was studying, जबकि एलिश पढ़ रही थी। देखिए यूज ऑफ वाइल, जबकि एलिश पढ़ रही थी। और सिंस का यूज जब से के लिए किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एज अ टीचर इंटर्स द क्लास। जब एक टीचर क्लास में इंटर करता है और स्टूडेंट एक खड़े हो जाते हैं तो एज का यूज जब के लिए। तो वर्ड्स जैसा कि आप अर्लियर इन्हें जानते हैं कि इनके मीनिंग कुछ और होते हैं, लेकिन यहां पर मीनिंग कुछ और निकल रहे हैं। बिफोर का यूज कई सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसी तरीके से आफ्टर से भी बनाते हैं। अनटिल, अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू कैन नॉट सक्सीड। या ये भी हो सकता है कि यू कैन नॉट सक्सीड अनटिल यू वर्क हार्ड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं हो सकते। और इफ वी टॉक ऑफ एज सून एज, अगर हम एज सून एज की बारे में बात करें तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? एज सून एज ही रीच्ड स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन वॉज गोइंग, ट्रेन जा रही थी। ज्यों ही आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है कि ज्यों ही ऐसा हुआ त्यों ही वैसा हो गया। तो ज्यों के लिए एज सून एज का यूज करते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ इरेज बिफोर। अरे भाई, क्लॉक इज मूविंग एंड मूविंग, कितना इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट अब प्लेस की बात करते हैं। सो मेनी ब्यूटीफुल कंजक्शंस इन दिस स्लाइड लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। आप भी इसी तरीके से खिलते रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए। वेयर जहां, वेंस जहां से, वेयर एवर जहां कहीं, कितने प्यारे। तो यू वेंट वेयर आई लव टू प्ले, तुम गए जहां मैं खेलना पसंद करता था। गो वेंस यू केम, चले जाओ जहां से तुम आए हो। वेंस का यूज करिए सेंटेंसेस में एंड मेक मोर ब्यूटीफुल सेंटेंसेस।
यू फाउंड फ्लावर्स वेयर एवर वी वेंट, हमने फूल पाए जहां कहीं हम गए। तो इस तरीके से वेयर एवर, जहां कहीं का यूज करके सेंटेंसेस को बनाइए और सेंटेंसेस को ब्यूटी दीजिए, जस्ट लाइक दिस फ्लावर, इस फ्लावर की तरह और खूबसूरत। अब बात करते हैं कॉज और रीजन वाले कंजक्शंस की, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की। बिकॉज, एज, सिंस, इनका यूज कैसे करते हैं। आई वॉज पनिश्ड सिंस आई वॉज absent फ्रॉम द क्लास, यहां पर सिंस का मतलब जब से नहीं, कॉज और रीजन वाले सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के तौर पर यहां पर इसका मतलब होता क्योंकि। आई वॉज पनिश्ड बिकॉज आई वॉज absent फ्रॉम द क्लास, तो यहां पर सिंस को आप बिकॉज के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। बिकॉज से बनाएंगे तो सेंटेंस जाना पहचाना सा होगा, और सिंस से बनाएंगे एक अनजाना लेकिन नॉलेज से भरा हुआ और बेहतर सेंटेंस बनेगा। He succeeded because he worked hard, क्योंकि उसने मेहनत करी। आप सिंस का यूज भी कर सकते हैं। तो as he was not present in the assembly, जैसा कि वो असेंबली में प्रेजेंट नहीं था। आई स्पोक टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से कह दिया क्योंकि वो असेंबली में प्रेजेंट नहीं था। मीनिंग ऑफ एज इज बिकॉज, यहां पर एज और सिंस दोनों वर्ड्स का मतलब बिकॉज है, तो आप एज और सिंस का यूज बिकॉज के तौर पर कर सकते हैं। इन केस यू फॉरगेट द नंबर, अगर तुम नंबर भूल जाओ, आई हैव रिटन इट ऑन दिस पीस ऑफ पेपर, मैंने इस पेपर पर लिख दिया है। गोइंग टू टॉक अबाउट पर्पस, अब मकसद की बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं, उन को सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करते हैं जो मतलब से ताल्लुक रखते हैं। दैट, सो दैट, दैट मीन्स की, सो दैट मीन्स ताकि। इन ऑर्डर दैट का मतलब भी ताकि होता है, और लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। इनसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ही टुक मेडिसिन्स इन ऑर्डर दैट, आप चाहें तो सो दैट का भी यूज कर सकते हैं। ही माइट रिकवर, उसने दवाई ली ताकि वो ठीक हो जाए। आप सो दैट इन ऑर्डर दैट को सेंटेंस लगाइए और सेंटेंस को बेहतर बनाइए अपने। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। लीस्ट ही शुड फेल, कहीं वो फेल ना हो जाए। तो यहां पर ये देख सकते हैं कि लीस्ट के साथ हमेशा शुड इज अप्लाइड, हमेशा शुड को अप्लाई किया जाता है, और सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ मे या माइट का यूज होता है। मे प्रेजेंट में, इफ योर सेंटेंस इज ही टेक्स देन मे होगा। ही टुक पास्ट का सेंटेंस है तो वी वुड यूज हियर माइट, हम यहां पर माइट का यूज करेंगे। लीस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे सेंटेंस आप बनाते हैं वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। लीस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड स्टम्बल, तुम गिर जाओ, तुम्हारे ठोकर लग जाए। तो लीस्ट का मतलब आप समझ गए, सो दैट का और इन ऑर्डर दैट। इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को जोड़िए, वाकई आपके सेंटेंसेस अच्छे लगेंगे, और जो आपकी नोटबुक चेक करेगा उसे भी मजा आएगा, मुझ जैसे आदमी को। इफेक्ट और रिजल्ट की बात करते हैं। सो दैट कैन नॉट, ओह बहुत प्यारा सेंटेंस बनेगा इस कंजक्शन से। ही रैन सो फास्ट, वो इतनी तेज दौड़ता है, दैट ही वोन द रेस, कि उसने रेस जीत ली। रीता इज सो वीक, रीता इतनी कमजोर है, दैट शी कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकती। सो दैट मतलब इतना, सो का मीनिंग इतना होता है कि नहीं सकता, कोई ऐसा काम हो। निगेटिव वैल्यूज वाले सेंटेंस ज्यादातर इनसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट क्लाइंब ऑन माउंटेन। अगर पास्ट में बनाएंगे तो सेंटेंस आपका इस तरीके का भी हो सकता है कि ही वॉज सो पुअर, वो इतना गरीब था, दैट ही कुड नॉट बाई अ कार, कि वो एक कार ना खरीद सका। तो इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाइए। नेक्स्ट सेंटेंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की बात करते हैं कंडीशन बेस्ड पर। इफ, अनलेस, इफ नॉट, एज इफ, प्रोवाइडेड, इनसे भी सेंटेंस बहुत अच्छे बनते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए और समझने की कोशिश करिए। इफ का मतलब यदि होता है। अगर आपने हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस को नहीं पढ़ा है तो कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, एज इफ के साथ, प्रोवाइडेड के साथ कैसे हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं और किन सेंटेंसेस, किन टेंसेस का यूज करते हैं। इफ का मतलब यदि, अनलेस जब तक नहीं, एज इफ मानो, प्रोवाइडेड अब ये देखिए यू विल इंजॉय, आप इंजॉय करोगे। इफ यू फ्लाई ऑन अ ब्रूम, अगर एक झाड़ू पे उड़ोगे। चलिए उड़ते हैं हैरी पॉटर की तरह। हैरी पॉटर मेरे जमाने की मूवी, बहुत मजा आता था देखकर। व्हेन हैरी पॉटर यूज्ड टू फ्लाई ऑन ब्रूम, जब हैरी पॉटर ब्रूम पर उड़ा करता था। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड,
तुम पास नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। शी वॉक्स, वो चलती है। एज इफ शी वर मैड, जैसे कि वो पागल हो। आप सेंटेंस बना सकते हैं कि शी वॉक्स एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस, वो ऐसे चलती है कि मानो कि एक एक्ट्रेस हो, एक हीरोइन हो। ही टॉक्स, वो ऐसे बातें करता है। एज इफ ही वर मैड, जैसे कि वो पागल हो। आप इस तरीके के सेंटेंसेस को हिंदी में बनाते हैं। इंग्लिश में भी एज इफ का यूज करके सेंटेंस को जानो मानो के साथ बनाइए, आपके सेंटेंस एक अलंकारिक हो जाएंगे। यू विल पास प्रोवाइडेड इफ यू वर्क हार्ड। प्रोवाइडेड मींस इफ, यहां पर प्रोवाइडेड का मींस इफ है, तो इफ की जगह प्रोवाइडेड का यूज करके भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करेंगे आप पास हो जाएंगे। चलिए मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कंसेशन की और कंट्रास्ट की बात करते हैं। कंट्रास्ट मींस होते हैं अपोजिट आइडियाज। जहां पर अपोजिट आइडिया आते हैं और सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं दो, ऑल्दो, हाउएवर, नॉट विद स्टैंडिंग एज, इनका। दो, शी इज वीक, हालांकि वो कमजोर है। शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है यद्यपि वो कमजोर है। और दो के साथ येट का यूज आप कर सकते हैं और येट की जगह कॉमे का भी यूज कर सकते हैं। यू विल नॉट गेट मनी हाउ एवर मच यू ट्राई, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे जितना भी तुम ट्राई करो। जितना भी वाले कई सॉन्ग सुने होंगे, तो हाउ एवर मच, ओके। यू मे नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। नॉट विद स्टैंड अबाउट कंपैरिजन, आज हम बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। लोग तुलना बहुत करते हैं कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा है और वो तुमसे कम अच्छा है। खासतौर पे हमारे घरों में कंपैरिजन बहुत किया जाता है। देखो वो कितनी मेहनत करता है, आपको भी उतनी मेहनत करना चाहिए। तो इसी तरीके से कंपैरिजन पर चलते हैं। एज, इतना उतना। एज मच एज, जितना। नो लेस देन, कम नहीं। ही इज एज टॉल एज रवि, वो इतना लंबा है जितना कि रवि। तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखा है, तो आप पॉजिटिव डिग्री का भी वीडियो जरूर देखिएगा यहां पर। तो राहुल इज टॉलर देन रवि, राहुल रवि से ज्यादा लंबा है, तो इट्स योर कंपैरेटिव डिग्री एंड दिस वन इज योर पॉजिटिव डिग्री। ही लाइक्स मी नो लेस देन यू, वो मुझे तुमसे कम पसंद नहीं करता है। तो यू कैन ईट एज मच एज यू विश, तुम खा सकते हो जितनी मर्जी हो, दबा के खाओ भाई, हेल्दी हो जाओगे। तो अब ये देखिए आपके कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस थे, एज का यूज किया था। आप भी एज का सेंटेंसेस में यूज करिए। एज, सो फॉर एज, अकॉर्डिंग एज, इनके सेंटेंसेस को मैनर्स में देखते हैं। यू विल रीप एज यू सो, तुम काटोगे जैसा बोगे भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। डू एज ग्रेट मैन डू, वैसा करो जैसा महान लोग करते हैं। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट एज फॉर एज आई नो हिम, जितना मैं उसे जानता हूं तो वो बेईमान नहीं है। तो इस तरीके से एज फॉर एज करके सेंटेंसेस को बनाया है। आगे देखते हैं और चलते हैं एपोजिशन पर। एपोजिशन में समाकालीन और समान तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो काफी इजी होते हैं, तो इनको नाउन क्लॉज में यूज करते हैं। जैसे द न्यूज दैट ही डाइड शॉक्ड मी, इस खबर ने कि वो मर गया मुझे शॉक किया। का में छोटी मतलब की के लिए यूज करते हैं। ही रोट टू अस दैट ही वुड नॉट कम, उसने लिखा मुझे कि वो नहीं आएगा। तो की के लिए आप दैट का यूज करते हैं। तो ये होता है आपका एपोजिशन वाले सेंटेंसेस। आप मेक द सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स, आपको सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहां पर एक एक्सरसाइज दी गई है और इस एक्सरसाइज को मैंने गूगल फॉर्म पे भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए और मेरे पास सबमिट करिए। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज ही केम टू मी।